अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैराफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था मुरब्बी मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम ये देख रहे थे कि मुरब्बी मसावतों के जज्र की नौयत क्या होती है। हम इसमें आपको ये समझा चुके हैं कि जज्र की नौयत क्या होती है, ममिस क्या होता है और ममिस की खुसूसियत क्या होती है। हमने ममिस के आपको 3 खुसूसियत ये दिखाई थी। अगर ममिस इक्वल टू 0 आता है, 0 के बराबर आता है तो वो हकीकी और मसावी होगा। अगर 0 से बड़ा होता है तो वो हकीकी और गैर मसावी होगा, और अगर 0 से छोटा होता है यानी निगेटिव होता है तो वो गैर हकीकी होगा। ये थी ममिस की खुसूसियात। अब इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मश्क नंबर 2.5 में आपको जो सवालात दिए हुए हैं। हम सवालात देखने से पहले सवालात की किस्में देखते हैं कि आपको कितनी किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं। पहली किस्म उसकी इस तरह से होगी, मुरब्बी मसावत के ममिस की कीमत मालूम कीजिए। ये हो सकता है कि आपको एक मुरब्बी मसावत दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप ममिस की कीमत मालूम कीजिए। दूसरी टाइप की हो सकती है कि ममिस की कीमत की बिना पर मुरब्बी मसावत के जज्रों की नौयत मालूम कीजिए। आपको एक मुरब्बी मसावत दी हुई होगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि जो मसावत आपको दी हुई है उसके हल होने के बाद में उसके जज्रों की नौयत मालूम कीजिए कि दिया हुआ हल हकीकी और मसावी है या फिर हकीकी और गैर मसावी है या फिर गैर हकीकी है। यह आपको हल मालूम होने के बाद में उसकी नौयत मालूम करनी होगी। तीसरी टाइप ये हो सकती है, मुरब्बी मसावत बनाइए अगर इसके जजर हस्ब ज़ेल है। ठीक है, ये 3 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम सवाल देखकर सवाल आपको किस तरह से पूछे गए। आपकी मश्क नंबर 2.5 में यह आपका पहला क्वेश्चन है, मंतर्जे ज़ेल मुरब्बी मसावत के ममिस की कीमत मालूम कीजिए। हमने आपको ममिस का ज़ाब्ता बताया था कि ममिस का ज़ाब्ता क्या होता है। ममिस के ज़ाब्ते को डेल्टा से जाहिर किया जाता है। ये डेल्टा है और ममिस का ज़ाब्ता होता है डेल्टा इक्वल टू बी की कुव्वत 2 नफी 4 AC। ये होता है ममिस का ज़ाब्ता। ठीक है, अब हमें ये करना है कि जो मुरब्बी मसावत दी हुई है इसमें से A, B और C की कीमत मालूम करना है। A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू 1 है क्योंकि x स्क्वायर का जरिए 1 है तो A इक्वल टू A है। B कितना होगा, B इक्वल टू 7 है और C कितना है, C इक्वल टू नफी 1 है। ठीक है, अब ये कीमतें हम ज़ाब्ते में रख के हल करेंगे तो क्या होगा, ये डेल्टा इक्वल टू B कितना है, B 7 है तो 7 का मुरब्बा होगा नफी 4 ज़र्ब A कितना है, A 1 है, 1 ज़र्ब C कितना है, C नफी 1 है। कितना होगा फिर ये डेल्टा इक्वल टू 7 का मुरब्बा कितना है, 7 का मुरब्बा है 49 नफी 4 ज़र्ब 1 4 ज़र्ब नफी 1 नफी 4, ये होगा नफी 4। कितना होगा ये नफी और ये नफी जमा हो जाएगा तो डेल्टा इक्वल टू ये होगा 49 जमा 4 तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 53। ठीक है, ये होगा डेल्टा की कीमत यहाँ कितनी है, ममिस की कीमत हमारे पास में डेल्टा की कीमत 53 मालूम हुई है। फिर आपको एक जुमला लिखना है। जुमला जो होगा, दी हुई मुरब्बी मसावत के ममिस की कीमत 53 है। ठीक है, यह था आपका सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 2y स्क्वायर नफी 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। आपको पहले ज़ाब्ता लिखना है ममिस का ज़ाब्ता है डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर नफी 4AC। अब आप यहाँ पे A, B, C की कीमतें मालूम करेंगे। A कितना है, यहाँ पर A इक्वल टू 2 है, B कितना है, B इक्वल टू नफी 5 है और C कितना है, C इक्वल टू 10 है, C इक्वल टू 10। ठीक है, ज़ाब्ते में कीमतों को रख के हल कीजिए। डेल्टा इक्वल टू B कितना है, B नफी 5 है, नफी 5 का स्क्वायर होगा
नफी ज़ाब्ते का। 4 ए कितना है, ए 2 है, ज़र्ब 2 ज़र्ब सी कितना है, सी हमारे पास में 10 है। कितना हुआ ये, डेल्टा इक्वल टू नफी 5 का मुरब्बा करेंगे तो जमा के 25 होंगे, 25 नफी 4 ज़र्ब 2 8 और 8 ज़र्ब 10 80। ठीक है, 80 में से 25 माइनस कीजिए, आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा कितना हुआ आपका आंसर, नफी 55। ठीक है, अमल नफी का होगा, अलामत बड़े अदद की आएगी, तो आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा 55, सॉरी नफी 55। एक जुमला लिखिए फिर, दी हुई मुरब्बई मसावात के ममीज की कीमत नफी 55 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क है। ये इसमें आपको ममीज की कीमत क्या होगी ये मालूम करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन की टाइप चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, ममीज की कीमत की बिना पर मंदरजे झैल मुरब्बी मसावतों की नौयत तय कीजिए। पहले हम ये कर रहे थे कि हमें मुरब्बी मसावत दी हुई थी और हम मुरब्बी मसावत की मदद से ममीज की कीमत मालूम कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन में हमें एक स्टेप और ज्यादा आगे हल मालूम करना है। किस तरह से, हम ममीज की कीमत ही मालूम करेंगे, लेकिन ममीज की कीमत मालूम होने के बाद में उसकी नौयत क्या है हमें ये भी मालूम करना है। तो पहली मसावत हमें दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर नफी 4x जमा 4 इक्वल टू 0। जाता लिखिए ममीज का, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर नफी 4ac। कीमतें निकालिए ए बी सी की, ए कितना है, ए इक्वल टू 1 है, बी कितना है, बी इक्वल टू नफी 4 है, और सी कितना है आपके पास में, सी आपके पास है 4। ठीक है, ये ए की कीमत ये एक्स स्क्वायर के पास से, बी का से है, बी एक्स के पास से आया, और सी जो है ये मुस्तकिल रुकन है। ठीक है, जाब्ते में रख के हल कीजिए। ममीज इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर नफी 4 स्क्वायर नफी जाब्ते का, सी कितना है, सॉरी ये 4 जाब्ते का, इंटू ए कितना है, ए इक्वल टू 1 है, ज़र्ब सी कितना है, सी 4 है। क्या होगा ये, डेल्टा इक्वल टू नफी 4 का स्क्वायर 16 होगा, नफी 4 ज़र्ब 1 4 और 4 ज़र्ब 4 कितना होता है 16। कितना हो फिर ये 16 नफी 16 0, डेल्टा इक्वल टू 0। ममीज की कीमत क्या है, ममीज की कीमत 0 है। तो आपको एक जुमला लिखना है, दी हुई मुरब्बई मसावात की मुरब्बी मसावात के ममीज की कीमत 0 है। अब इसकी जब ममीज की कीमत 0 आती है तो जजरों की नौयत क्या होती है, जजरों की नौयत क्यों होती है कि वो हकीकी और मसावी होते हैं। हमने ये कंडीशन देखे थे कि अगर ममीज इक्वल टू 0 आ जाए तो इस वक्त जजरों की जो नौयत होती है वो हकीकी और मसावी होती है, हकीकी और मसावी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ममीज की कीमत 0 है, इसलिए जजर की जो नौयत होंगी वो हकीकी और मसावी होंगी। फिर आपको जुमला लिखना है, दी हुई मुरब्बई मसावात हकीकी, सॉरी जो भी मुरब्बी मसावात की फिर आपको एक जुमला लिखना है, वो जुमला होगा दी हुई
मुरब्बई मसावात के जज़र की नोयत हकीकी और मसावी है। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 था टाइप 2 का। क्वेश्चन चेंज करते हैं, हम क्वेश्चन चेंज करेंगे। सवाल नंबर 2 आपको दिया हुआ है 2y² नफी 7y जमा 2 इक्वल टू 0। यह आपकी मसावत नंबर 2 है। जाता लिखिए, जाता हूं आपका डेल्टा इक्वल टू b² नफी 4ac। ठीक है, ये आपका जाता है। अब यहां से आप a b c की कीमत मालूम करेंगे। a कितना है आपका, a इक्वल टू 2 है, b कितना है, b आपका नफी 7 है, और c कितना है, c आपके पास में 2 है। ये कीमतें जाते में रख के हल कीजिए। डेल्टा इक्वल टू b कितना है, b 7 है, नफी 7 स्क्वायर, नफी जाते का 4 जर्ब a कितना है, a 2 है, जर्ब c कितना है, c भी 2 है। तो कितना होगा ये डेल्टा इक्वल टू नफी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस में होगा नफी 4 जर्ब 2 कितना होगा ये 8 होगा, और 8 जर्ब 2 16। तो फिर कितना होगा ये 49 में से माइनस कीजिए 16, कितना होगा ये होगा डेल्टा इक्वल टू 33 होगा। ठीक है, अब हमने कंडीशन आपको समझाए थे कि अगर ममीज ग्रेटर दैन 0 से, यानी 0 से बड़ा है, तो ममीज की नोयत क्या होती है, ममीज की नोयत ये होती है कि वो हकीकी और गैर मसावी होता है। ठीक है, यहां भी वही कंडीशन आई है कि ममीज जो है 0 से बड़ा है, इसलिए ममीज की जो नोयत होंगी, मुरब्बी मसावत की जज़र की नोयत जो होंगी वो हकीकी होंगी लेकिन गैर मसावी होंगी। तो आपको जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखेंगे आप, जुमला इस तरह से लिखेंगे आप, दी हुई मुरब्बई मसावत के ममीज की कीमत डेल्टा इक्वल टू 33 है, इसलिए मुरब्बई मसावत के जज़र की नोयत हकीकी और गैर मसावी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके लिए होमवर्क होगा। इसमें मवेशी की कीमत क्या होती है ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही साथ इसकी नोयत क्या है आप हमें वो भी बताएंगे कि ये हकीकी और मसावी है, या फिर हकीकी और गैर मसावी है, या फिर गैर हकीकी है। ये तीनों में से इसकी नोयत क्या है ये भी आप हमको कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आखिरी टाइप है हमारी, आखिरी टाइप है मुरब्बई मसावत बनाइए अगर इसके जज़र हस्ब ज़ेल है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 जज़र दिए हुए हैं, और हमने आपको हम आपको ये समझा रहे थे कि जज़रों की नोयत क्या होती है, उस वक्त हमने आपको मुरब्बई मसावत बनाने का एक तरीका बताया था अल्फा और बीटा के जरिए से। उसका दाब्ता कुछ इस तरह से था, x² नफी कॉस में अल्फा जमा बीटा जमा अल्फा ज़र्ब बीटा, ये जाब्ता था। ये जाब्ते में आपको ये करना है कि जो 2 जज़र आपको दिए हुए हैं, ये जो आपका अल्फा होगा पहला और दूसरा आपका बीटा होगा, ये अल्फा और बीटा की कीमतें आपको ये जाब्ते में रख के हल करना है। तो इसके जरिए से आपकी मुरब्बई मसावत तैयार होगी। इक्वल टू 0 था। ठीक है, अब आपको 2 जज़र दिए हुए हैं, हम फर्ज करेंगे अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0। यह जाब्ता हमारे पास में दिया हुआ है। अब आपको ये जाब्ते में अल्फा और बीटा की कीमतें रखना है। x² नफी
कॉस में अल्फा कितना है, अल्फा आपका 0 है, जमा बीटा कितना है, सॉरी बीटा हमारे पास में 4 है, 0 लिख दिया इसको, बीटा आपके पास में 4 है, बीटा 4 जमा अल्फा कितना है 0 जर्ब बीटा कितना है 4 इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी क्वांटिटी को 0 से जर्ब या तकसीम करते हैं तो वो क्वांटिटी 0 हो जाती है। यहाँ क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, तो मसावत हमको इस तरह से दिखाई देगी, एक्स स्क्वायर नफी, यहाँ पे x था, ठीक है, ये x और ये भी x होगा, 4x और ये जमा 0 इक्वल टू 0। तो आपकी मसावत कुछ इस तरह से होगी, एक्स स्क्वायर नफी 4x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी मुरब्बी मसावत होंगी दिए हुए जज़र की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में इसी तरह से, एक जज़र आपको 3 दिया हुआ है और दूसरा जज़र नफी 10 दिया हुआ है, आपको फर्ज करना है। फर्ज किया अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू नफी 10। जाब्ता लिखिए, जाब्ता क्या था, जाब्ता था आपका एक्स स्क्वायर जमा अल्फा, यहां नफी होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर नफी अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा जरूर बीटा इक्वल टू 0। ये होगा एक्स स्क्वायर नफी अल्फा कितना है, अल्फा 3 है आपके पास में, 3 जमा बीटा कितना है, बीटा नफी 10 है, नफी 10 जर्ब एक्स जमा अल्फा कितना है, अल्फा 3 है, 3 जर्ब नफी 10 इक्वल टू 0। हल कीजिए इसको, क्या होगा ये होगा एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए इस तरह से होगा 3 नफी 10, तो ये होगा नफी 7, ये नफी 7 होगा, तो ये नफी नफी जमा हो जाएगा, ठीक है, जमा 7x, उसके बाद में ये जो होगा 3 जर्ब नफी 10, ये होगा नफी 30, तो ये नफी और ये जमा नफी हो जाएगा, तो ये होगा नफी 30 इक्वल टू 0। तो ये होगी आपकी मुरब्बी मसावत, एक्स स्क्वायर जमा 7x नफी 30 इक्वल टू 0, ये होगी आपकी मुरब्बी मसावत। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, आपका अल्फा है, अल्फा इक्वल टू 1/1 और बीटा भी आपका है बीटा इक्वल टू 1/1। तो इसके जरिए से आपकी मुरब्बी मसावत किस तरह से तैयार होंगी, यह आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसका आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमने आपको होमवर्क दिए हैं अगर वो सही है तो माशाल्लाह आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, अगर आप कुछ गलती करते हैं या फिर आपके सही भी है तो हम आपको ये क्वेश्चंस के आंसर पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो की लिंक में इंशाल्लाह दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।